ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। काफी लोगों को शहर से तरीपार किया गया है। उनका जो रिकॉर्ड है डिपार्टमेंट में खराब है, तो चुनाव को शांतिपूर्ण करने के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से लिस्ट भी जारी हुई है। और आपको क्या जानकारी है इस विषय में, क्या कहेंगे आप शहरवासियों को? देखिए, उल्लासनगर में विधानसभा का जो चुनाव है वो शांतिपूर्वक होना चाहिए। इसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनको सबको मेल करके हमने बताया था कि यहाँ किस तरह के जो लोग हैं उनके ऊपर कौन कौन से लोग हैं और उनके ऊपर किस तरह के आरोप हैं, और इन आरोपियों के ऊपर कड़क कार्रवाई इलेक्शन से पहले होनी चाहिए। उनको उल्लासनगर शहर से बाहर तरीपार करना चाहिए। तो उल्लासनगर में जो मतदान कल यानी 20 तारीख को होने वाला है वो शांतिपूर्वक होगा। ये बात हमने भी सुनी है और कई प्रेस के माध्यम से भी हमें मालूम पड़ी है, कई न्यूज़पेपर में भी आई है कि कुछ 40 लोगों को उन्होंने नोटिस दिया है, जिसमें से 18 लोगों को उन्होंने तरीपार भी किया है। लेकिन हमें अभी तक उनकी कोई भी यादी नहीं मिली है। मैंने भी कई पत्रकारों से बात की कि आपके पास कोई ऐसी यादी है तो हमें दें, लेकिन किसी के पास भी वो यादी अभी तक दी नहीं गई है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कमलेश निकम को, गुड्डू राय को और कुछ लोगों को तरीपार किया गया है, किसको 2 दिन के लिए, किसी को 3 दिन के लिए। और अगर वो यादी हमें मिलती है तो हम उन लोगों को ऊपर नज़र रखेंगे, और अगर वो उल्लासनगर में देखे जाएंगे तो हम पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि वो लोग यहाँ घूम रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन से मेरी विनती है कि जो यादी है वो सभी को सार्वजनिक रूप से दी जानी चाहिए। सर, ऐसी भी जानकारी है कि उन लोगों से काफी लोगों को खतरा है, जिसकी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट ने इस प्रकार का कार्य किया है। तो क्या आपको लगता है कि आपकी किसी पार्टी के किसी व्यक्ति विशेष को कोई तकलीफ हो सकती है? देखिए, हमारे पार्टी के कई पदाधिकारी, कई पूर्व नगर सेवक, जिसमें मैं भी एक हूँ, हमने खुद पत्र कमिश्नर पुलिस थाने, डीसीपी जोन 4, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर उल्लासनगर पुलिस स्टेशन यहाँ दिया है कि इन लोगों से हमें जान का खतरा है। मेरे पहले भी उनके ऊपर कई एफआईआर हैं, हमारे और कार्यकर्ताओं की एफआईआर उनके ऊपर हैं। तो हमें ये कहना है कि अगर मेरे ऊपर या हमारे किसी भी कार्यकर्ताओं के ऊपर कभी भी कोई भी हमला होता है तो उसके लिए ओमी कालानी, कमलेश निकम और बाकी के उनके जो गुनहगार साथी हैं वो जिम्मेदार रहेंगे। पुलिस का ये दायित्व है कि हमें सुरक्षा देनी चाहिए, और सुरक्षा ना मिलने की हालत में अगर हमारे ऊपर कोई हमला हुआ तो उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। देखिए, जो महाराष्ट्र सरकार जो है वो हमारे लोगों के ऊपर, आदरणीय सुमित चक्रवर्ती जो हमारे व्यापारियों के नेता हैं, उनके घरों के ऊपर रेड करवाई। उसके बाद हमारे लोगों को आए दिन पुलिस तंग कर रही है। पुलिस का मनमानी कारोबार चल रहा है। ये हार से डर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ऐलानी बहुत भारी बहुमतों से हार रहा है, और हार के कारण ये बौखलाहट है। और उनके जो नेता है वो इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे, मैं कहाँ पर भी मुझे तड़ीपार के कोई भी ऐसी नोटिस पुलिस प्रशासन द्वारा दी गई नहीं है। और जो भी कार्रवाई हमारे लोगों के ऊपर हो रही है, मैं पुलिस को पहले जानकारी देता हूँ, सीपी, डीसीपी जी, हमारे एसीपी जी को और यहाँ के सीनियर पीआई को, कि किसी भी तरीके से गलत कार्रवाई की कि हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर बॉडी ऑफेंस के गुने न दाखिल होने के बावजूद भी उनके ऊपर चैप्टर केसेस करने की कोशिश की, तो हाईकोर्ट में 23 तारीख के बाद हाईकोर्ट जाएंगे और ऐसे पुलिस अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए शासन और प्रशासन के डर और देवेंद्र फडणवीस के डर के वजह से जिस तरीके से हमारे नेता और कार्यकर्ताओं के ऊपर दबाव तंत्र का वापर किया जा रहा है, उस तरीके से चुनाव लड़ो। लोकतंत्र तरीके से चुनाव लड़ना है। सभी लोगों को अपने अपने लोकतंत्र, अपनी अपनी विचारधाराओं को लेकर घर तक जाना है।
ना कि हमारे कार्यकर्ताओं को इस तरीके की हुई तो पुलिस प्रशासन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और हाईकोर्ट में उनको जवाब देना पड़ेगा। हाईकोर्ट में हमारे सभी एडवोकेट्स वहाँ पर पिटीशन बनकर हमारी रेडी है। 23 तारीख को जो भी गलत कार्रवाई होगी उसके ऊपर हाईकोर्ट जाएंगे और संबंधित पुलिस विभाग के अधिकारियों को हाईकोर्ट में हम दिखाएंगे कि क्या होता है कानून। राजेश वज्राजन ने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पदाधिकारी को कुछ होता है एवं यानी राजेश वज्रा जी के ऊपर भी हमला होता है तो उनकी पूरी जवाबदारी कमलेश निगम और कालानी परिवार पर होगी। देखिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी में का कोई कुत्ता भी मरता है तो उसकी जवाबदारी बोलते ओमी कलानी जी ने मारा है और उनको इतना डर है, इतना भव्य है क्योंकि उन्होंने शहर में भ्रष्टाचार किया है, शहर के नागरिकों को लूटा है। इसने रीडेवलपमेंट के नाम पर राजेश वद्रिया ने बहुत लूटा है। हमारे गौर गरीबों के एटीपी हिंदी स्कूल, क्रिटी केयर, वडार कॉलोनी, आज़ाद नगर को 120 फुट रोड करो, इसके लिए इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लेटर दिया था। वो लेटर हमने लोगों को दिखाया, जनता को दिखाया है। राजेश वद्रिया ये कुमार एलानी का बहुत बड़ा दलाल है। उस दलाल को इस बार आने वाले 20 तारीख को लोग तुतारी के निशानी पर वोट देकर ओमी कलानी को जिताकर इन गद्दार और दलाल और झोला छाप लोगों को आने वाली 23 तारीख को क्या उनकी हालत होगी ये आने वाले दिन में पता चलेगा। एसबी सिंह ने भी भाषण किया है आपके खिलाफ। देखिए, डॉक्टर एसबी सिंह जो था वो बहुत ईमानदार आदमी है, पहले बहुत ईमानदार था, पर अचानक पैसे की लालच में कुमार एलानी के पास में वो बिक चुका है। 1 करोड़ रुपए उसने कुमार एलानी से लिए हैं लोगों के लिए बांटने के लिए। वो अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं पैसे दे रहा है और लोगों को तो दे ही नहीं रहा है। तो पहली बात तो इस तरीके का जो 1 करोड़ रुपए ले लेके जो बिक रहा है, पर वो गद्दार है, उसने भ्रष्टाचार किया है और वो बोल रहा है कि मैं कुत्ता हूँ, भौंक रहा हूँ। तो शहरवासियों के लिए भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए यदि मुझे कुत्ता भी साबित करते तो मुझे कोई दुख नहीं, पर याद रखना कि भ्रष्टाचार के लिए, शहर को बचाने के लिए हम ये इस तरीके की मुहिम हमने अपनाई है। और इन लोग जो भी मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ना मैं तड़ीपार हूँ, पुलिस प्रशासन ने मुझे अब तक ना कोई नोटिस दी है। और बात रह गई कुत्ते की, तो अभी तक मैंने भौंका है, 23 तारीख को मैं काटने वाला हूँ। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।